हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिजल्ट बाबा प्लेटफॉर्म पर। इसमें हम परसेंटेज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और परसेंटेज का लेक्चर नंबर 1, जिसमें डाटा यानी वो परसेंटेज को कैसे तोड़ा जाता है और परसेंटेज का वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में हम बता चुके हैं। अगर कोई विद्यार्थी नया इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं तो मेरा परसेंटेज का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, जिसमें हम परसेंटेज के वैल्यू के बारे में, जैसे 25% का मतलब, 20% का मतलब, 40% का मतलब, इसका वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताए थे। ठीक है, अब आज यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें एसएससी, रेलवे, एमटीएस, जीडी, सीपीओ सारे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक जबरदस्त तरीका और जबरदस्त अंदाज में पढ़ाने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें मेरे दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना परसेंटेज। और परसेंटेज पूरा एक पढ़ेंगे खाती मेथड के साथ, एक जबरदस्त और एक यूनिक तरीके के साथ। ठीक है ना, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यह बेसिक है, यह जो टाइप फर्स्ट है, परसेंटेज का टाइप फर्स्ट है, जो बेसिक कंसेप्ट पर आधारित है। जिसका बेसिक ठीक रहेगा वह इस क्वेश्चन को बनाएंगे और अच्छे तरीके से समझ के बनाएंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन का पार्ट्स है। ठीक है, और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। यह जो है केवल बेसिक कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न है। ठीक है ना, चलिए यह क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए 1,80,000 का 33.1/3 का 0.5% क्या होगा। यह एमटीएस का क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर 33.1/3% का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताए थे कि देखिए यहां लिख देंगे, यहां पर 18 पर 4 को जीरो है। ठीक है ना, 4 को जीरो, 33.1/3% का मेरे भाई मेरे दोस्त इसका वैल्यू होता है 1/3। मैंने पिछले वीडियो में इसका पूरा पूर्णांक सहित तूर के बेसिक से हम बताए थे कि 33.1/3% का वैल्यू 1/3 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है 0.15%, तो यहाँ देखिए 0.15% को हम यहाँ 15 दशमलव के बाद 2 गो अंक है, तो यहाँ 2 गो हम जीरो लगा दिए बट्टा में। और प्रतिशत का वैल्यू मेरे दोस्त मेरे भाई होता है, आप जानते हैं, 1/100, यानी 1/100 को क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी जहां कहीं प्रतिशत का सिंबल दिखाई दे वहां आप समझना है कि यह 1/100 में क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो यहां देखिए प्रतिशत का वैल्यू जैसे ही हटा है 1/100। अब मेरे दोस्त मेरे भाई इसको काट छांट कर देते हैं। काटते हैं कैसे, देखिए यहाँ 4 को जीरो दिखाई दे रहा है नीचे और ऊपर 4 को जीरो दिखाई दे रहा है, यह कट गया। अब देखिए यह 3 छक 18 होता है, 15 छक 90 होता है, यानी मेरा आंसर सी हो गया, जो मेरा ऑप्शन नंबर सी है। यह एसएससी एमटीएस 2019 का सवाल है। इसमें हम सीजीएल का भी क्वेश्चन कराएंगे, सीपीओ का भी कराएंगे और एसएससी जीडी का भी क्वेश्चन कराएंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चन है टॉप मस्ट क्वेश्चन है, जिसको एग्जाम में देखकर बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, वही सब सवाल है। मेरे दोस्त मेरे भाई बोला गया है 68 निम्नलिखित में से किस संख्या का 25% है। तो 68, देखिए मान लिए कोई भी नंबर अपने आप का कितना होता है, 100% होता है। जैसे मेरे भाई मेरे दोस्त आपको मैंने बताया था कि प्रतिशत का वैल्यू 1/में में क्या होता है, 100 होता है। जैसे ही इसको हम तिरछा गुना करेंगे तो तिरछा गुना करते ही मेरा हो जाएगा यह 100%, और एक में एक से गुना करेंगे तो एक, यानी 100% का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। यानी अब ऐसे कह सकते हैं कि मान लिया आपके पिताजी का इनकम 10,000 है पर मंथ, तो वो अपने आप में 100% है। या किसी को संबोधित करना है, जैसे पेन को पेन कहने का हक कितना परसेंट है, 100% है। लड़का को लड़का कहने का हक कितना परसेंट है, 100% है। लड़की को लड़की कहने का हक कितना परसेंट है, 100% है। यानी किसी भी नंबर को हम 100% का वैल्यू दर्जा देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यह अब देखिए भाई, अब 25% का मतलब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 25% का मतलब 1/में में कितना होता है, 4 होता है। और ये दिया गया है कितना, 68। अब इसको जैसे ही क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 8 चौका 32, 6 चौका 24, 3 27, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया, 72। ये कि अपने आप में 100% है। यह मान लिए नंबर कितना है, 1 है, और 1 का वैल्यू कितना आ गया, 272, जो मेरा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2022
का प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंडों में, अगर आपके पास कंसेप्ट है और डाटा का वैल्यू यानी आपको मान याद है, तो इस क्वेश्चनों को आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए अब देखेंगे इसका कितना आ गया 272, इसमें टाइम लगने वाली तो है बात नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है 3400 का 40% का 20% का 30% का 75% क्या होगा। यानी हम इस क्वेश्चन में बताए थे या जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सब बेसिक है, और बेसिक में आपको डाटा याद रहना चाहिए, यानी उसका वैल्यू याद रहना चाहिए, उसका मान याद रहना चाहिए। जैसे यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे कि 3400 है तो यहाँ 3400 तो हम लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 40% का मतलब क्या होता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई बताए थे आपको हम पिछले वीडियो में कि 40% का मतलब 2/5 होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो 40 लिख लीजिए और प्रतिशत का वैल्यू हटाएंगे तो बट्टा में 100 लगाएंगे, या 20 से कटेगा 2 बार में और 20 से कटेगा 5 बार में, यानी 2 कितना आ गया 5, यानी 40% का वैल्यू कितना आ गया 2/5। आप ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरीके से 20% का वैल्यू 1 कितना आ गया 5, उसी तरह का 30% का वैल्यू 3/10, और उसी तरीके से 75% का वैल्यू 3 कितना आ गया 4 आ गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, काट छांट के मुझे आंसर ला देना है। चलिए ध्यान देंगे कैसे काटेंगे समझेंगे। देखिएगा बाबू, यह 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह 0 से 0 कट गया, यहाँ पे देखिए 5 से कटेगा, यह 5 से कटेगा, देखिए 5 6 30, 5 8 40, 68 बार में कट गया। और देखिए भाई यह 2 से कट जाएगा, 2 दूना कितना आ गया 4, या 5 दूना कितना हो गया 10। रहने देते हैं कि काटेंगे नहीं, काटने से क्या होगा ना समझेंगे। काटेंगे ना तो ये नीचे वाला मान अगर कुछ दूसरा आ जाए तो भागा देना थोड़ा टफ लगेगा, और बाटा में 10 रहता है तो भागा देना आसान लगता है। तो हम क्या करेंगे, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 का कितना होगा 9, और 68 में हम 9 से गुना करेंगे। तो देखिए गुना करने का भी तरीका देखिए, 9 8 72, ठीक है, हाथ में 7, और देखिए 9 6 54, 54 को 7 को 61 को होता है, यानी 61 को, और बाटा में 10 है तो क्या हम लिख सकते हैं 61.2। तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी 61.2। यह भी क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है ना, यह क्वेश्चन जबरदस्त है। ठीक है, हम ही नहीं कह रहे हैं कि हार्ड है, यह बनेगा, लेकिन कैलकुलेशन आपका तगड़ा नहीं है तो टाइम लेगा, और यह सब समय का खेला है। जब तक आप समय एग्जाम में बचाएंगे नहीं तब तक आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में जाइएगा तो एग्जाम में 4 तिया 12 नहीं लिखाता है, 4 तिया 13 लिखा जाता है। इसलिए थोड़ा सा सावधानी से और पेशेंस बना के क्वेश्चन को बनाएंगे। अगला सवाल क्या बोला गया है, यह जबरदस्त क्वेश्चन है सीएचएसएल 2020 में, यह बहुत जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन है, जितना इसका बड़ाई किया जाए उतना कम है। और देखिए बच्चे इसमें क्या करते हैं, कंफ्यूजन कर जाते हैं। देखिए बोला गया है 240 का A% C है, समझिएगा इसको कैसे बनाना है। 240 का A%, ए अब प्रतिशत का वैल्यू हटाएंगे तो बट्टा में क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, बराबर किसके बराबर है, यह सी के बराबर है। यह काटेंगे तो कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और देखिए यह कटेगा 2 से कटेगा तो 2 5 10 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। ये मेरा हो गया 12A बट्टा में 5 बराबर कितना आ गया सी। अब देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त, ए और सी का मान हम निकाल लेते हैं। देखिए इसको क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 12A बराबर 5C। अब देखिए ए अनुपात सी बराबर लिख सकते हैं, ए का मान इधर और सी का मान इधर हो जाएगा। जब भी इस टाइप के रेशियो आए तो ए अनुपात सी का मान निकालना रहता है, एन का ओने और ओने का एन हो जाता है, यानी 5 अनुपात कितना आ जाएगा 12। अब इसको हम मान लेते हैं, मेरा क्या है, इसको मान लेते हैं 5x और इसको मान लेते हैं हम कितना 12x। ठीक है ना, यह मान लिया 5x और ये मान लिया कितना 12x। जो ए का मान, देखिए ए का मान हो गया मेरा 5x और सी का मान कितना हो गया मेरा 12x। अब देखिए अगला सवाल, अगला पैटर्न क्या बोला गया है, बोला गया ए का सी परसेंट। ध्यान देंगे ए का, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ ए का वैल्यू कितना आ गया 5x, ठीक है, और सी का वैल्यू कितना आ गया मेरा 12x। अब बट्टा में प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में कितना 100 बराबर दिया गया है 117.6 दिया है। जैसे यहाँ से हम दशमलव उड़ाएंगे, देखिए जैसे यहाँ से हम दशमलव उड़ाए बट्टा में 10 लगाएं, ठीक है, देखिए 0 से यह 0 कट गया, और देखिए ये भी कट जाएगा 5 से, 5 दूना का 10, ये भी कट जाएगा 6 से कट गया, और इसको भी काटेंगे तो कट जाएगा। कैसे कटेगा देखिए समझिए, 1 एकम 1 बचेगा 5 57, 9 बार में 6 बार में, ठीक है, 196 छक होता है
कितना 1176। अब देखिए मेरा बच गया यहाँ एक्स और एक्स, कितना आ गया एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया मेरा 196। मेरे भाई अगर यह स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है, यानी एक्स का मान कितना आ गया 14। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ए प्लस सी का मान क्या होगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ ए प्लस सी का मान पूछा गया है, तो ए का मान मैंने माना है 5x और इसका माना है मैंने 12x। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 17x, और 17 यानी x का वैल्यू मेरे भाई मेरे दोस्त कितना दिया आया है 14 आया है, तो 17 गुना कितना आ जाएगा 14। अब इसको गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो 17 चौका 68 होता है, यानी 8 हाथ में 6 और 17 कम 17 अच्छे 23, यानी कितना गया 238। ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर है 238। यह क्वेश्चन जबरदस्त है जो एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया है, और यह बनाने का तरीका है एक बार और देखेंगे, एक बार और समझेंगे, एक बार और सावधानी से ध्यान देंगे कि कैसे है। देखिए बोला गया है यदि 24 का a% सी है तो 24 का a% निकाल दिए 240, 240 का a%, 240 a/100 बराबर सी, 0 से 0 कट जाएगा, इसको काट छाट किए तो 12 a/5 बराबर सी, और क्रॉस मल्टीपल गुना किए तो 12 a बराबर 5c। ठीक है, अब देखिए a का मान मेरा 5 हो जाएगा, सी का मान मेरा 12 हो जाएगा, तो a अनुपात सी 5 अनुपात कितना लिख दिए 12। अब देखिए यहाँ बोला गया है a का c% दिया गया है इतना, तो हम इसको मान लिए हैं 5x और इसको मान लिए हैं 12x। अब देखेंगे जी a का, अब देखिए a का, तो a का मान कितना गया 5x, तो 5x यहाँ लिख दिए, c% तो c का मान कितना 12 परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100। और यहाँ देखेंगे भाई यहाँ पे 117.6 है, दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10 लगाएंगे, यानी 1176 बट्टा में 10 आ गया, यह 0 से 0 कट जाएगा, काट छाट किए एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 196, और 196 आया तो यहाँ स्क्वायर इधर जाएगा रूट में होगा तो एक्स का वैल्यू 14 आ गया। अब एक्स का वैल्यू 14 आ गया, क्वेश्चन में बोला गया है ए प्लस सी का मान, तो ए का मान मैंने माना है 5x, सी का मान माना है 12x, टोटल जोड़ने पर कितना आया 17x, 17x यानी x का वैल्यू 14 दिया गया है, तो 17 गुना में 14 यानी आपका आंसर आ गया 238। ऑप्शन नंबर ए। यह क्वेश्चन जबरदस्त है, थोड़ा सावधानी से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, नहीं तो फंसने का सवाल है यह। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है देखेंगे। देखिए अगला सवाल में बोला गया है x याद कीजिए, यदि 400 का 30% और प्लस 70 का x%, 536 का 25% है तो x का मान क्या होगा। मेरे भाई मेरे दोस्त आप इसको ऐसे बना सकते हैं, 400 का और 400 का 30% का मतलब मैंने आपको बताया 3 बटा में क्या होता है 10, प्लस में 70 और x% का मतलब x बटा में कितना आ जाएगा 100 बराबर 536 का 25% का वैल्यू मैंने आपको बताया था 1 बटा में क्या होगा 4 होगा। यह 0 से 0 कट जाएगा तो मेरा कितना आ गया 120 आ गया, प्लस में यह 0 से 0 कट जाएगा तो 7x, अब बटा में कितना आ गया 10 आ गया, और इसको काटेंगे हम 13 चौका 52 होता है, बचेगा कितना 1 4 चौका 16 134 आ गया। मेरे भाई आप जानते ही प्लस में है, अब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 7x बटा में कितना आ गया 10, यानी 134 माइनस कितना आ जाएगा 120, यानी 7x बटा में 10 बराबर आ गया मेरा 14। यह 7 दूना 14, एक 10 में 2 से गुना करेंगे तो x का मान कितना आ गया 20 आ गया, और हमसे पूछा गया है x का मान ज्ञात करें तो x का मान मेरा 20 आ गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 2021 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, चलिए यहाँ पे हो गया 20, ठीक है ना, अब उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, अगला सवाल, अगला सवाल में क्या है दिया गया है समझेंगे। अगला सवाल एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत जबरदस्त है, इसको बनाने का प्रयास करेंगे, और रेशियो जो है ना, इसको रेशियो सबसे पहले तोड़ना होगा तब जाके यह क्वेश्चन आपसे बनेगा, अन्यथा आपसे यह क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे, और दूसरी बात हम बता रहे हैं कि इस वीडियो में अगर कोई चाहेंगे कि हम कुछ नहीं पढ़े हैं और डायरेक्ट इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो शायद उनको समझ में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कहीं कोई पढ़ा है और इस टाइप के क्वेश्चन अगर देखा होगा तो उसको मजा जरूर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है थोड़ा टॉपेस्ट लेवल का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम हाई लेवल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझिए, लेकिन यह बेसिक ही है। बोला गया है ए बी का 150% है। देखिए ए जो है, ए बी का कितना परसेंट है 150% है, तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू, रेशियो लगाइए, ए का मान लीजिए 100, ठीक है, तो बी का 150% है, ए बी का 150% है, तो इसका 100 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ए
बी का कितना है 150% है और बी सी का 40% है। चलिए ठीक है, तो 150% हो गया यह। चलिए तब यहाँ काट देंगे रेशियो हम आराम से, 2 बार में 3 बार में, यानी ए अनुपात बी का मान 3 अनुपात कितना आ गया 2 आ गया। अब बोला गया बी जो है बी सी का 40% है, तो यानी सी का मान अगर 100 रहेगा तो बी का मान कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है ना, यह 40% है। ठीक है, तो हम इसको भी रेशियो काट देंगे 2 बार में और इसको काटेंगे 5 बार में। अब देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त, यह रेशियो तैयार हो गया मेरा, बी का मान यहाँ 2 है, ठीक है, और यहाँ भी बी का मान क्या है 2 है, दोनों बी कॉमन है और मान बराबर है। ठीक है, तो हम सिंपल रेशियो लिखेंगे, ए का मान कितना आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ए का मान 3 बी का मान 2 और सी का मान 5 लिख दिए। और हमसे पूछा गया 2b, यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में, अब समझिएगा यहाँ पर दिया गया है a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया गया है 20 दिया गया है। तो अगर ये दोनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 5 10 10, क्वेश्चन में 10 का वैल्यू कितना दिया गया है 20, तो कट जाएगा 10 दूना 20, तो एक का वैल्यू कितना आ गया 2, एक का वैल्यू कितना आ गया 2। जब एक का वैल्यू 2 आ गया मेरे भाई मेरे दोस्त, तो हम 3 का वैल्यू निकाल सकते हैं 6 हो जाएगा, 2 का वैल्यू निकाल सकते हैं 4 हो जाएगा, और सी का वैल्यू निकाल सकते हैं 10 हो जाएगा। एक का वैल्यू 2 तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, 5 दूना 10 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देना है, आंसर लिया देना है। 2b तो 2, अब बी का मान कितना है मेरा 4, प्लस में 3c तो सी का मान कितना आ गया मेरा गुना में 10, अब माइनस में 4a, ए का मान कितना है 6। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 10 या 30 38, 38 में से 24 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 14, जो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2021 का है। अगर यह कंसेप्ट अगर समझ में आपको नहीं आया तो इस YouTube चैनल पर रिजल्ट बाबा प्लेटफॉर्म पर आप सर्च कीजिएगा YouTube चैनल रिजल्ट बाबा, उस पर रेशियो का हम सारे कंसेप्ट जो नवीन अंकगणित का फाउंडेशन बैच चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 51 रुपया में, तो अगर उस बैच को परचेज करते हैं या उस पर डेमो के लिए 2-3 वीडियो दिया गया है, उस पर देखिएगा रेशियो का पूरा तोड़ मरोड़ का एक एक सवाल का सॉल्यूशन आपको किया गया है, तो वहां पे आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर आ गया मेरे दोस्त मेरे भाई कितना 14। यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, अब यहां से हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या तरीका है, क्या अप्रोच है, समझेंगे। बोला गया है 0.5 20 का कितना प्रतिशत है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल 2022 में। देखिए जिसके साथ का लगा रहे, जिसके साथ का लगा रहे, में लगा रहे, से लगा रहे तथा जिसे तुलना करे, जिससे कंपेयर करे, उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। जिसके साथ इस टाइप के प्रश्न में जिसके साथ का लगा रहे, में लगा रहे, से लगा रहे, चाहे जिससे तुलना करे, जिससे कंपेयर करे, उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आप बताइए का किसके साथ लगा हुआ है, का किसके साथ लगा हुआ है 20 के साथ, 20 के साथ का लगा हुआ तो ये कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। यानी देखिए यहाँ लिख सकते हैं 20 नीचे और ऊपर 0 पॉइंट क्या लिख सकते हैं 5 और गुना में कितना 100%। अब देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, जैसे ही पॉइंट को मैंने हटाया तो नीचे में 0 सटाया, यह 10 से कट जाएगा। अब देखिए यह 10 हो गया, यह 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, अब मेरा बच गया 5/2, 5/2 का मतलब कितना होता है 2.5%, तो मेरा आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी 2.5%। यानी 0.5 20 का कितना प्रतिशत है तो 2.5% है। इस पर क्वेश्चन एक और है, बनाइए। अगर देखिए अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया नहीं, यहाँ पे देखिए एक ही क्वेश्चन है, आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित को भिन्न में बदले, निम्नलिखित को भिन्न में बदले, यानी यह सब प्रश्न को भिन्न में बदलना है, यानी प्रतिशत में दिया गया है भिन्न में बदलना है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आप समझेंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम बताए थे। देखिए पर मतलब होता है 1 में, और सेंट से होता है सेंचुरी सबसे बनता है, किस सबसे बनता है सेंचुरी, और सेंचुरी का मतलब होता है शतक, क्या होता है शतक, यानी 1/100 को क्या कहते हैं परसेंटेज कहते हैं, 1/100 को क्या कहते हैं प्रतिशत कहते हैं। और प्रतिशत को तोड़ना है, यानी हमसे बोला है 20%, तो 20 और प्रतिशत के बाटा में 1 में क्या लगाएंगे 100, यह कट जाएगा तो क्या आएगा 1/5, यानी 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है, या भिन्न में कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से 40
40% का मतलब कहाँ है, तो 40 बटा क्या रखेंगे 100, यह कट जाएगा 20 दूना 40, 20 पचे 100, यानी 2 बटा में कितना आ गया 5 आ गया। उसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन को बनाना चाहें कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा समझेंगे थोड़ा सा मेरे दोस्त। अगर इस क्वेश्चन को हम समझते हैं 16.2/3% का मतलब, तो 16 × 48 2 50/3 और प्रतिशत का मतलब होता है 1 बटा में कितना 100। अब ये कट जाएगा 50 दूना का 100, यानी 1 बटा कितना आ गया 6 आ गया। ये भी भिन्न में कन्वर्ट हो गया। अब देखेंगे जी यहाँ पे बोला 33.1/3%, तो 33.1/3 33 या 99 100 बटा में 3, 100 बटा 3 और प्रतिशत का मतलब 1 बटा में 100, 100 से 100 कट जाएगा यानी 1 बटा 3, यानी 33.1/3% का वैल्यू 1 बटा कितना आ गया 3 आ गया। यानी 1% के कंसेप्ट से आपका चारों क्वेश्चन खलास हो गया। आप क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, जब भी कभी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना हो तो प्रतिशत का मतलब होता है 1 बटा में 100, और 100 लगाकर हम सबको काट छांट के आंसर ला दिया। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसके बारे में कि जब भी इस टाइप के हम बोले थे कि डाटा याद रहेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि याद से बड़ा फास्ट मेथड कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। अगर निकालिएगा ना फिर भी आपको 5 सेकंड 4 सेकंड 3 सेकंड 2 सेकंड का टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर याद रहेगा तो बिल्कुल आप सेकंडों में उड़ा दीजिएगा। जैसे 33.1/3% का वैल्यू 1 बटा 3 बताए थे, 20% का वैल्यू 1 बटा 5 बताए थे, यहाँ देखिए 40% का वैल्यू 2 बटा 5 बताए थे, और 16.2/3% का वैल्यू 1 बटा 6 बताया था मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे, और बनाने का तरीका भी बताया। फिर भी दोबारा इस क्वेश्चन को ऐसे मैंने बनाया। ठीक है, चलिए अगला सवाल बोला गया निम्नलिखित को प्रतिशत में बदले, यानी यह जो डाटा दिया गया है भिन्न में दिया गया है। किस में दिया गया है, भिन्न में, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में यह कंसेप्ट क्लियर किया था और इसमें भी क्लियर करूंगा। इसमें बताया था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करते हैं। किसको, 100% से गुना करते हैं। जैसे 1 बटा 4 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना कर देंगे तो यह कट जाएगा सीधे, कितना जाएगा 25%, यानी ये मेरा आ गया 25%। ये देखिए 50/3 है, अब इसको बदलना है हमको किस में, प्रतिशत में। 50/3 को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, यहाँ बट्टा में क्या, यहाँ 100% से गुना कर देंगे। क्लियर है, देखिए ये कटने वाला तो है नहीं कि कटेगा, तो नहीं कटेगा तो काट दीजिए, सिंपल सी बात। देखिए अगर इसको गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा कितना 5000 बाटा में कितना 3%, 5000 बाटा में कितना 3%। अब इसको देखिए भागा देंगे, 16 × 48 हो जाएगा, बचेगा कितना 2, फिर 6 बार में 16 × 48 बचा 2, तो फिर 6 बार में, यानी ये हो जाएगा 1666.2/3% आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इसको बनाना है 3/5 को प्रतिशत में चेंज करिए, 100% से गुना कीजिए, यह हो जाएगा कितना 20, 20 दिया कितना 60%। 2/5 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कीजिए मेरे दोस्त मेरे भाई, यह कट जाएगा 20 से 20 दूना कितना आ जाएगा 40%, यानी 2/5% का वैल्यू 40% आ गया। 50/3% का वैल्यू 1666.2/3% हो गया। यह 3/5% का वैल्यू 60% हो गया, और 1/4% का वैल्यू कितना आ गया 25% हो गया। आप क्वेश्चनों को ऐसे बना सकते हैं मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए अब इस टाइप के प्रश्न को मैंने बताया था कि जिसके साथ का लगा रहे, में लगा रहे, से लगा रहे तथा जिससे तुलना करे उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, हमेशा नीचे लिखते हैं। ठीक है, जिसके साथ का लगा रहे, में लगा रहे, से लगा रहे उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे लिखा है 200 ग्राम 4 kg का। मेरे भाई मेरे दोस्त समझिएगा, 200 ग्राम 4 kg का कितना परसेंट है, तो इसमें क्या करना होगा, यूनिट सेम रखना होगा। क्या रखना होगा, यूनिट को क्या करना होगा, बराबर रखना होगा। यह ग्राम में है और यह केजी में है, यह ग्राम में है और केजी में है, तो यूनिट क्या सेम है, नहीं अलग अलग है। दोनों की मात्राएं अलग अलग है और मात्राएं को बराबर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, केजी को ग्राम में बदल देना हम काफी आसान समझते हैं, और यह बात जानते हैं कि सर 1 kg में 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है बाबू, 1000 ग्राम होता है। तो 4 kg में 4000 ग्राम हो जाएगा, यह बात आप भली भांति जानते हैं। और यहाँ दिया गया है 200 ग्राम। क्लियर है। अब देखिए का किसके साथ है, 4000 के साथ। यह 4000 भाई साहब कहाँ रहेंगे, नीचे रहेंगे, और 200 कहाँ रहेंगे, ऊपर। अब प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100% से क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब देखिए यह कट जाएगा, 2 0 से 2 0, और ये 0 से 0 कट जाएगा, इससे कट जाएगा 5, यानी 5%। आपका सवाल का जवाब कितना आ गया, 5%। आपका सवाल का जवाब कितना आ गया, 5%। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल बोला गया है
अगला सवाल समझेंगे कि 40 पैसा 5 रुपया का कितना परसेंट है। 40 पैसा 5 रुपया का कितना परसेंट है, इसके बारे में पूछा गया है। तो हम बताए हैं जिसके साथ का लगा रहे, में लगा रहे, से लगा रहे, वह नीचे रहेगा। लेकिन मात्राएं देखना है कि यह मात्राएं दोनों का बराबर है। तो यह मात्राएं हमको बराबर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह पैसा में है, रुपया में है। तो हम रुपया को कन्वर्ट कर देते हैं पैसा में। 1 रुपया में कितना पैसा होता है बाबू? तो आप कहिएगा सर 1 रुपया में 100 पैसा होता है। कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। तो 5 रुपया में कितना हो जाएगा? 500 पैसा। कितना पैसा? 500 पैसा। और ये देखिए 40 पैसा दिया गया है। अब जिसके साथ का लगा रहे, में लगा रहे, वो कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा, यानी 500 और ऊपर 40 गुना में कै परसेंट? 100%। या काट देंगे 00 से 00, ये कट जाएगा 8 बार में, यानी 8% मेरा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 8%। आप इस टाइप से इस क्वेश्चनों को बना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल बोला गया है 60 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना प्रतिशत है? 60 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना प्रतिशत है? तो देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में है, यहाँ मीटर में है। क्या मात्राएं बराबर हैं? तो मात्राएं बराबर नहीं है, तो मात्राएं को बराबर करेंगे। आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 2 मीटर में हो जाएगा मेरा 200 सेंटीमीटर। और यहाँ 60 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जिसके साथ का लगा है वो कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। ऊपर कितना? 60, गुना में कितना? 100%। या 20 से 20 कट गया, बच गया कितना? 30। यानी इसका सवाल का जवाब का आंसर कितना आ जाएगा? 30%। जो मेरा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 30% आएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल बोला गया है 120 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? आप जानते हैं 1 किलोमीटर में मेरे भाई कितना होता है? 1 किलोमीटर में सर 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1000 मीटर होता है। तो 3 किलोमीटर में मेरा हो जाएगा 3000 किलोमीटर। कितना? 3000 किलोमीटर। और 120 मीटर दिया गया। का किसके साथ है? 3000 के साथ। तो ये 3000 कहाँ रहेंगे? नीचे। ऊपर मेरा 120 रहेगा, गुना में मेरा 100% हो जाए, क्योंकि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100% से गुना करते हैं। तो समझेंगे यहाँ 20 से 20 कट जाएगा, 10 से ही कट जाएगा, 3 चौका 12, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 4%। कितना आ जाएगा? 4%। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न को उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और इस टाइप के प्रश्न आज के बाद कभी दिखाई दे तो आपसे गलती नहीं होगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल बोला गया, जबरदस्त सवाल है जो 2025 का सीडीएस में पूछा गया है, सीसेट में। ठीक है, अब देखिए क्या है। बोला है 10 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? 1 मीट्रिक टन में होता है 10 क्विंटल। 1 मीट्रिक टन में कितना होता है? 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होता है। कितना होता है? 10 क्विंटल। ठीक है, तो 2 मीट्रिक टन में कितना हो जाएगा? 20 क्विंटल। और ऊपर दिया है 10 क्विंटल, गुना में कितना? 100%। काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पचे 10, कितना आ जाएगा? 50%। यह क्वेश्चन बढ़िया है, यह क्वेश्चन जबरदस्त है। यह मीट्रिक टन के वैल्यू अगर नहीं याद होगा तो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होता है, तो 10 क्विंटल होता है, तो 2 मीट्रिक टन में 20 क्विंटल हो गया। का किसके साथ है? 2 मीट्रिक टन, वो नीचे रहेगा, और ऊपर 10 क्विंटल रहेगा। काट छाट के आंसर ला दिए, कितना? 50%। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब बोलिए निम्नलिखित में कौन सबसे कम है? तो निम्नलिखित में कौन सबसे कम है? तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। फिर मिलेंगे कल वीडियो में, कल इसी अंदाज में। आपका सुबोध सर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।